नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, रिसेंटली इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिस रिपोर्ट के अंदर दर्शाया गया कि रशिया के द्वारा मई 2023 के अंदर जितना भी ऑयल प्रोड्यूस किया गया उन सारे ऑयल का 80% तक का ऑयल इंडिया और चाइना ने खरीद लिया है। यह दर्शाता है किस तरीके से यूरोप को इंडिया और चाइना ने मिलकर रिप्लेस कर दिया है। ये भी दर्शाता है किस तरीके से अभी तक का डेवलपमेंट जो यूरोप सेंट्रिक हुआ करता था वो अब एशिया सेंट्रिक दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑयल का कंजप्शन क्या दर्शाता है, ऑयल का कंजप्शन तब ज्यादा होता है जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उस कंट्री में ज्यादा होता है जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जीडीपी की ग्रोथ जिस देश में ज्यादा होगी वहां पर अपने आप ऑयल का कंजप्शन भी बढ़ेगा। इंडिया और चाइना के अंदर ऑयल का कंजप्शन बढ़ना डायरेक्ट उनकी ग्रोथ को दर्शाता है। उसे भी मैं चर्चा करूंगा इस सेशन के अंदर कि क्या क्या फोरकास्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से ये डेवलपमेंट का शिफ्ट यूरोप से अब एशिया की तरफ दिखाई दे रहा है। उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है तो पाथफाइंडर के बेस्ट एजुकेटर की टीम आप लोगों को पढ़ाएगी, जहां पर मैं, महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, निधि मैम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी हम लोग आपको कराएंगे। इसके अंदर आपको लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा 900 घंटे की क्लासेस के साथ में, जहां पर लाइव क्लासेस हम लोगों के द्वारा ली जाएगी। इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो लगभग 30,000 और 15,000 की है। ये सारा आइटम ओरिजिनली देखें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का आपको पड़ेगा। बट अगर आप लोग अग्निपथ बैच के ऊपर एनरोल करते हो तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 14,999 के अंदर मिल रहा है। उसके अंदर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग कर दोगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिलेगा। यानी कि इतना सारा सब कुछ आपको केवल 8,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। अगर आप रोज का कैलकुलेट करोगे तो 5 रुपए दिन के अंदर आपकी यूपीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। न केवल तैयारी बल्कि उसके अलावा बाकी स्टडी मटेरियल भी आपको यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोध कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा 15 जुलाई से। इसके अंदर आप अभी से एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर वही सारी फैसिलिटी जो अग्निपथ में दी जा रही है वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से यूरोप जो है वो कह रहा है कि यूरोप के अंदर जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, यूक्रेन के खिलाफ वॉर करने में रशिया के पास में जो पैसा आ रहा है वो ऑयल और गैस को बेच बेच के आ रहा है, जिसके कारण से यूरोप ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शन भी लगाने का प्रयास किया। हालांकि वो सैंक्शन लगने के बावजूद रूबल के ऊपर इतना असर पड़ा नहीं, यानी कि रशिया के ऊपर इतना असर पड़ा नहीं, क्योंकि ये भारी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस का व्यापार कर रहा था। तो फिर यूरोप ने टारगेट करना शुरू किया रशिया के ऑयल को। नेचुरल गैस को क्यों नहीं? क्योंकि यूरोप का डेवलपमेंट नेचुरल गैस से हो रहा था, तो उन्होंने नेचुरल गैस को रिप्लेस नहीं कर सकते थे रशिया के, इस कारण से उन्होंने रशिया के तेल को टारगेट करना शुरू किया और धमकी देना शुरू की रशिया को कि अगर आप वॉर खत्म नहीं करोगे तो हम लोग ऑयल लेना बंद कर देंगे। पर रशिया भी बैठा था, बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर रशिया ने क्या किया कि यूरोप को कहा कोई बात नहीं, एशिया के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जो जितना यूरोप तेल ले सकता है ना उतना ही तेल कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हैं, और अभी जिस लेवल का वहां पर डेवलपमेंट है ये लोग इतना तेल जो है वो ले भी लेंगे। ये देश थे भारत और चाइना। बट रशिया के ऊपर उस समय सैंक्शन लगा हुआ था। ऐसी कंडीशन में डॉलर का प्रयोग व्यापार में हो नहीं सकता था, तो इन्होंने न केवल रशिया से तेल खरीदा, इवन डिस्काउंटेड रेट में खरीदा और साथ में लोकल करेंसी में खरीदा, जिसके कारण से डी डॉलराइजेशन भी हम लोगों को देखने को मिला। अब हुआ कुछ ऐसा कि इन सारे स्टेप्स के चलते यूरोप, G7, नाटो जैसे देशों ने रशिया का तेल लेना कम कर दिया, पर रशिया ने भारत और चाइना जैसे देशों को भारी मात्रा में डिस्काउंट दिया, और यह डिस्काउंट अभी काफी ज्यादा बढ़ा है। मतलब जनवरी तक लगभग $3.7 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता था, अब $26 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट अभी रिसेंटली मिल रहा था, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस का डाटा, जिसके अंदर एक्सपोर्ट ग्रेड उराल जो ऑयल है, डेटेड ब्रेंट ऑयल है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो रशिया द्वारा दिया जा रहा था।
ये सारा ऑयल इंडिया और चाइना ने इसी कारण से 80% तक रशियन ऑयल जो है वो खरीदा। भारत ने लगभग 2 मिलियन बैरल प्रति दिन का ऑयल जो है वो रशिया से खरीदना शुरू किया। चाइना ने 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन तक का ऑयल जो है वो रशिया से खरीदना शुरू किया। ऐसी कंडीशन में भारत की टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% ऑयल जो है वो रशिया से आने लगा और चाइना का 20% ऑयल जो है वो रशिया से आने लगा। और टोटल रशिया के द्वारा जितना भी ऑयल प्रोड्यूस किया गया उसका 80% ऑयल जो है वो इन दोनों देशों ने खरीद लिया। भारत ने जो रशिया से ऑयल खरीदा उसी को रिफाइन किया और फिर रिफाइंड फ्यूल के रूप में वही चीज यूरोप को भेज दी। मतलब यूरोप जो पहले डायरेक्टली ऑयल खरीद रहा था अब ये घूम के ऑयल लेना पड़ रहा है, जिसके कारण से यूरोप को तेल जो है वो महंगा पड़ रहा है, वहीं भारत को तेल सस्ता पड़ रहा है और प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। इवन भारत और चाइना दो ऐसे देश देखने को मिल रहे हैं जो आने वाले समय में और भी ज्यादा ऑयल लेंगे, जिसके कारण से रशिया से भारत और चाइना का रिलेशन और भी ज्यादा डीप होगा। क्यों? जिसके अंदर चाइना से ज्यादा भारत का रिलेशन और ज्यादा डीप होता हुआ दिखाई देने वाला है भविष्य में। अभी भले रशिया चाइना एक्सिस दिखाई दे रही है पर आने वाले समय में रशिया के लिए कोई सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है तो वो भारत है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत, अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ही एक रिपोर्ट की माने तो बताती है कि भारत की ग्रोथ 2024 के अंदर 6.3% होगी, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी। मतलब भारत 2023 के अंदर, 2024 के अंदर और 2025 के अंदर चाइना को भी ओवरपास कर जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जिसके कारण से अगर जीडीपी बढ़ेगी मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ने के लिए इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री के अंदर फिर यही ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला, इन सारी चीजों का प्रयोग आएगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण से ऑयल की खपत भी भारत के अंदर बढ़ने वाली है। सीधी सी बात है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम लोग विश्व के सबसे ज्यादा आबाद देश बन चुके हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कोई है तो वो भारत है। हालांकि भारत के अंदर जो आबादी की ग्रोथ है वो कम हो रही है, मतलब ग्रोथ रेट कम हो रहा, पर उसके बावजूद भी भारत की आबादी बढ़ ही रही है। 2065 तक भारत की आबादी बढ़ने ही वाली है। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी उतनी ज्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत 2022 से 28 के बीच में 1 मिलियन बैरल प्रति दिन तक का ऑयल जो है वो लेगा कहीं ना कहीं से। और रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है और रशिया के लिए भारत भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा भारत को जो जरूरत पड़ती है वो अभी के समय पे डीजल की पड़ती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑयल के मार्केट्स हैं उनको ओवरकम कर जाएगा और भारत सबसे बड़ा ऑयल का मार्केट जो है वो आने वाले समय में बनने वाला है। अब आप कहोगे चाइना क्यों नहीं? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी डाउनग्रेड हो रही है। चाइना के अंदर से हमको देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का प्रयोग किया गया चाइना के खिलाफ, ऐसी कंडीशन में चाइना से व्यापार जो है वो हट रहे हैं। चाइना आने वाले समय में वो मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को नहीं मिलेगा जो अभी तक देखने को मिल रहा था। इवन चाइना के अंदर एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, मतलब चाइना की आबादी की उम्र बढ़ रही है। क्योंकि चाइना की आबादी की उम्र बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो चीप लेबर है वो नहीं होगा, क्योंकि आबादी की उम्र जितनी ज्यादा वो उतनी ही सोशल सिक्योरिटी की मांग करती है, तो लेबर उतना ही ज्यादा महंगा हो जाता है। तो चाइना आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। इवन जियोपॉलिटी भी यही दिखाती है कि चाइना जो आज के समय पे मैन्युफैक्चरिंग हब है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा, क्योंकि जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो चाइना को रिप्लेस कर जाएगा और रशिया का रिलेशन ऑब्वियसली चाइना के साथ में ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह को लेके है, तो रशिया का चाइना से रिलेशन जो है वो आने वाले समय में और कम होता हुआ दिखाई देगा और भारत के साथ में रिलेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो एसासिटेन कमेंट करना। अगर आप लोगों को समुद्र मंथन में ज्वाइन करना, बोलोगे क्या होता है समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन एक टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक टेस्ट होगा 25 जून के दिन, जहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे। साथ में आप लोगों को गिफ्ट जो है वो अनअकैडमी टीम द्वारा दिए जाएंगे। पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो आप एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। सीसेट का कोर्स अगर आपको लेना है, वैसे अग्निपथ के अंदर सीसेट टेस्ट सब इंक्लूडेड है, आप अग्निपथ बैच ले सकते हो। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को अग्निपथ बैच नहीं लेना, मेरे को अलग से सीसेट का कोर्स लेना, अलग से टेस्ट सीरीज लेना है, तो वो आप ले सकते हो। उनकी प्राइजेज जो है वो आपके सामने, ये सीसेट की प्राइस है, ये टेस्ट सीरीज की प्राइस है जो आपको पढ़ने वाली है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।